नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी जानदार सी टॉपिक में लेकर आया हूं। और फाइनली आज की टॉपिक में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, कैसेट एसी की वायरिंग नंबर जो जो मार्केट में धमाल मचाई हुई है वो एक दूसरी वायरिंग लेकर आया हूं। तो आइए अपने वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और इस वायरिंग को अच्छे से समझने के लिए मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा ताकि इस वायरिंग को अच्छे से समझ पाइएगा। तो आइए फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कैसेट एसी भी दो भागों में बटी होती है, जिसका एक भाग इंडोर होता है, दूसरा भाग आउटडोर होता है। कैसेट एसी का जो भाग कमरे के अंदर होगा उसे हम इंडोर कहते हैं, और कैसेट एसी का जो भाग कमरे से बाहर होगा उसे आउटडोर कहते हैं। क्योंकि पीसीबी हमारी है और ये पीसीबी इंडोर का हिस्सा है, करती क्या है, ये हमारे पूरी कैसेट एसी के सिस्टम को ऑपरेट करती है, चलाने का कार्य करती है। इसमें भी ट्रांसफार्मर लगा होता है जो लाइट को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। कैसेट एसी के पीसीबी पर भी रिले होता है, जिस रिले पे 3 नंबर और 4 नंबर लिखा होता है। 3 नंबर पे आप लाइट को इन कराएंगे, मतलब फेस का पॉइंट होता है। 4 नंबर से लाइट को आउट कराएंगे, जो कंप्रेसर का पॉइंट होता है। नीचे यहां पे न्यूट्रल का पॉइंट बना होगा, जिसमें आप न्यूट्रल देकर पूरे सर्किट में न्यूट्रल को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे या फैलाएंगे। ऊपर पॉइंट बना होता है जो फैन का होता है, स्विंग मोटर का होता है। फैन में हाई और लो का पॉइंट होता है, क्योंकि कैसेट एसी में मीडियम का पॉइंट नहीं होता है, बहुत कम मिलता है। और ये हमारा स्विंग मोटर का पॉइंट है, मतलब ये फैन का हाई लो है और ये स्विंग मोटर का पॉइंट है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये कैसेट एसी का ब्लोअर फैन है, जो एवापोरेटर के बीच में घूमता है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है, इसीलिए इसे कैसेट एसी के नाम से जाना जाता है। इसमें हाई लो कॉमन का तार होता है। ऊपर इसमें भी एक कैपेसिटर लगा होगा, रनिंग कैपेसिटर, जो 4 या 6 एमएफडी का होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो आपको स्विंग मोटर मिलेगा, जो कमरे में हवा को फैलाने का कार्य करता है। अब आते हैं आउटडोर के पॉइंट पे। आउटडोर में सबसे पहले आपको हम जंक्शन से परिचय कराएंगे दोस्तों। ये हमारा जंक्शन है, जो लाइटों को सुरक्षित व सुव्यवस्थित बांटने का कार्य करता है, फैलाने का कार्य करता है। हर पार्टों के पास बकायदा हम नाम लिख दे रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की आपको पार्टों को पहचानने में समस्या न हो सके। इसलिए हमने हर एक पार्टों के पास नाम लिख दे रहे हैं और उसका काम आपको बता दे रहे हैं। अब इसी कड़ी में हमारा यहाँ पे कंप्रेसर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कैसेट एसी में भी लगने वाले कंप्रेसर का नाम रोटरी कंप्रेसर होता है, जो मेड इन चाइना होता है, चाइना का बना होता है। अब तो इंडियन कंपनी भी चाइना पार्टों की कॉपियां करना शुरू कर दे रही है, इसलिए मार्केट में अब इसकी भी कॉपियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारा कंडेंसर फैन है, जो हमारे कैसेट एसी के कंडेंसर को ठंडा करता है, जिससे कंडेंसर व कंडेंसर की गैसें दोनों ठंडा हो जाती है और गैसें आसानी से वेपर से द्रव में बदल जाती है। ये हमारा कंडेंसर फैन है दोस्तों।
दोस्तों इस कंप्रेसर को चलाने के लिए आज एक नया पार्ट मैं लेकर आया हूं। और नया पार्ट में मैं क्या लेकर आया हूं, इस पार्ट को लगाने से आपके मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। मोटर लाइफ का मतलब जिस कंप्रेसर को 10 साल चलना है, माफ करिएगा, जिस कंप्रेसर को 5 साल चलना है, यदि इस पार्ट का प्रयोग कर देंगे तो मेरा दावा है कि वो कंप्रेसर आपका 7 से 8 साल 10 साल भी चल सकता है। तो उस पार्ट का नाम क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो फाइनली ये हमारा पार्ट है वोल्टेज रिले। दोस्तों वोल्टेज रिले प्रयोग करेंगे तो इससे फायदा ये होता है कि इसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लग जाता है। और जब मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर लग जाएगा तो हमारे मोटर को स्टार्टिंग की अवस्था में भरपूर करंट देगा, मतलब फुल करंट देगा। जब किसी मोटर को स्टार्टिंग की अवस्था में फुल करंट मिलता है तो उस कंप्रेसर को लाइफ हमेशा के लिए बरकरार बन जाती है, मतलब कंप्रेसर स्वस्थ रहता है। कब स्वस्थ रहता है, जब उसको टाइम टाइम पे भरपूर करंट मिलता है, फुल लाइट मिलती है, तो मोटर में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। इसलिए इसके प्रयोग से हमारा कंप्रेसर की लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस पार्ट का नाम क्या है दोस्तों, वोल्टेज रिले। अब दोस्तों जब आपको वोल्टेज रिले का प्रयोग करना होगा तो यहां पे एक अलग से कैपेसिटर आप लगाएंगे, क्योंकि अब तक उसी कैपेसिटर से ये चल जा रहा था। लेकिन अब जब वोल्टेज रिले आ जाएगा तो इसके लिए आपको अलग से कैपेसिटर लगाना होगा। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बता रहे हैं। दोस्तों वोल्टेज रिले करता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिएगा। वोल्टेज रिले रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों के साथ मिलकर झटका मारकर आपके कंप्रेसर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। कंप्रेसर जो हमारे गैसों को पूरे सिस्टम में दौड़ाने का कार्य करता है। यह हमारा कंडेंसर फैन जो हमारे कंडेंसर को ठंडा करता है। जंक्शन लाइटों को सुरक्षित बांटने का कार्य करता है या फैलाने का कार्य करता है। स्विंग मोटर जो कमरे में हवा को फैलाने का कार्य करता है। ब्लोअर फैन एवापोरेटर की ठंडक को खींचकर डायरेक्ट कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। यहां पे देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा डिस्प्ले है दोस्तों, जो पीसीबी के कंडीशन को प्रदर्शित करती है कि पीसीबी किस किस पार्ट को चला रही है और किस किस पार्ट को बंद की हुई है। हम टेम्परेचर कितने में सेट किए हैं, मतलब सारे फंक्शन को ये डिस्प्ले शो करता है, दिखाता है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ट्रांसफार्मर है जो लाइट को मेंटेन करता है, मतलब लाइट अधिक या कम होने पर खुद जल जाएगा लेकिन आपके पीसीबी को जलने से बचाता है। तो अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बता रहे हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे हमने 3 तार लिया है, फेस का, न्यूट्रल का और अर्थिंग का। तो अर्थिंग के तार को हमने क्या किया कि यहां से इंडोर के बॉडी में टच करा दिया और टच करा के हमने कहा दिया सीधे आउटडोर के लिए ट्रांसफर कर दिया। अब बचा हमारा फेस और न्यूट्रल का तार। न्यूट्रल के तार को हम कहां देंगे, न्यूट्रल के पॉइंट पे, यहीं से न्यूट्रल उठाएंगे, जो स्विंग मोटर को कॉमन दिया जाएगा, न्यूट्रल दिया जाएगा और यहीं से न्यूट्रल चला जाएगा ब्लोअर फैन। ये हमारा ब्लोअर फैन है। तो यहां से हमने क्या दिया, ब्लोअर फैन को हमने न्यूट्रल दे दिया और यहीं से न्यूट्रल कहां चला जाएगा, आउटडोर के जंक्शन में चला जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहां पे अर्थ मिल गया, यहां पे न्यूट्रल मिल गया, लेकिन अभी भी जंक्शन को फेस नहीं मिला है। अब आइए फेस की वायरिंग करते हैं दोस्तों। फेस के तार को हम कहां देंगे, रिले के 3 नंबर पे देंगे और 4 नंबर से फेस को आउट करा के सीधे आउट करा के हम कहां देंगे, जंक्शन पे देंगे, जो आउटडोर के जंक्शन पे हम लाके जोड़ देंगे। अब आप फाइनली देख पा रहे होंगे फेस, न्यूट्रल और अर्थ तीनों लाइट हमारे आउटडोर के जंक्शन पे आ चुकी है, लेकिन अभी भी इंडोर के कुछ तार बचे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां हाई से हाई जोड़ लीजिएगा, लो से लो को जोड़ लीजिएगा और स्विंग मोटर से स्विंग मोटर को जोड़ लीजिएगा। तो ये रहा हमारा फाइनली इंडोर की वायरिंग। अब आइए आउटडोर को जोड़ते हैं दोस्तों। न्यूट्रल के तार को हम कहां देंगे, वोल्टेज रिले के 5 नंबर पे देंगे और 5 नंबर से ही कहां चला जाएगा, कंप्रेसर के कॉमन को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे कंप्रेसर को न्यूट्रल मिल चुका है
और यहीं से न्यूट्रल उठाएंगे जो कहां देंगे, कंडेंसर फैन को कॉमन। अब किसकी वायरिंग करेंगे, अब फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस के तार को हमने लाया यहां से, कहां दिया है, वोल्टेज रिले के 4 नंबर पे, और इसी फेस वाले तार में से एक तार काट के कहां जोड़ देंगे, कंडेंसर फैन को फेस देंगे। और यहां फेस देंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक पॉइंट पे हमारा कंडेंसर सीधा चलता है, और माफ करिएगा कंडेंसर फैन, एक पॉइंट पे हमारा कंडेंसर फैन सीधा चलता है और दूसरे पॉइंट पे देंगे तो उल्टा चलता है। तो बारी बारी से दोनों पॉइंटों पे आप फेस देके चेक कर लीजिएगा, जहां पे सही चलेगा, जहां पे सीधा चलेगा, उसी वाले पॉइंट पे आप जोड़ दीजिएगा। तो यहां से हमने एक पॉइंट पे फेस जोड़ दिया, और 4 नंबर से ही कहां चला जाएगा, कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट को लाइट मिलेगी, और जो कंप्रेसर का स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है ये 2 नंबर पे आएगा वोल्टेज रिले के। क्यों 2 पे आएगा बता रहा हूं। अब 4 नंबर से ही स्टार्टिंग भी फेस लेगा, और 4 नंबर से ही रनिंग कैपेसिटर फेस लेगा। मतलब दोनों यहां से फेस लेंगे, सब फेस लेकर अब जो स्टार्टिंग कैपेसिटर अपना झटका कहां मारेगा, 1 नंबर पे, रनिंग कैपेसिटर अपना झटका कहां मारेगा, 2 नंबर पे। और जब दोनों अपने अपने झटके मारेंगे तो दोनों पत्तियां आपस में क्या जाएंगी, सट जाएंगी। और जब दोनों पत्तियां आपस में सट जाएंगे, दोनों का पावर मिल जाएगा, तो दोनों मिलके स्टार्टिंग मारने पे झटका मार देंगे, जिससे आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा मेरा एक और बेहतरीन कैसेट एसी की वायरिंग। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।